हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का ज्योमेट्री का 7th चैप्टर जो कि है मेंसुरेशन, उसका प्रैक्टिस सेट 7.1। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने फॉर्मूलाज देखे थे, सारे फिगर जो कि 7 फिगर्स जो यहाँ पे हम लोग ने देखा था उनके सारे फॉर्मूलाज, वॉल्यूम, कर्व सरफेस, टोटल सरफेस, और अगर किसी का डायगोनल्स होगा तो वो भी हम लोग ने देखा था, स्लाइंट हेड के फॉर्मूलाज देखा था। तो ऐसे सारे फॉर्मूलाज हम लोग ने कवर किया था। अगर आपने अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा, इससे पहले वाला वीडियो, तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर आप इस प्रैक्टिस सेट 7.1 का वीडियो देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 7.1 के फर्स्ट सम के साथ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रैक्टिस सेट 7.1 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो सारे फॉर्मूलेस आई होप आपको अभी याद हुए रहेंगे, आपने शायद उसका प्रैक्टिस किया रहेगा। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे रीड करता हूँ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन if the radius of its base is 1.5 centimeter and its perpendicular height is 5 centimeter। और हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम। तो फॉर एग्जांपल मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ कि कैसा होगा कोन। कोन डायग्राम की ज़रूरत है नहीं, लेकिन ज्योमेट्री के केस में आप लोगों को हर एक सम को डायग्राम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डायग्राम है उसका। जैसे कि हम लोग यहाँ पे रेडियस बोला है, बेस का रेडियस कितना है यहाँ से यहाँ तक का 1.5 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर हाइट यहाँ पे बोला है वो है कितना है, परपेंडिकुलर हाइट 5 सेंटीमीटर। हम लोग को वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा। सबसे पहले रेडियस ऑफ द बेस, या उसको हम लोग क्या लेते हैं, आर। तो रेडियस ऑफ द बेस आर इज इक्वल्स टू हम लोग को दिया है 1.5 सेंटीमीटर। दूसरा है परपेंडिकुलर हाइट, तो हाइट ऑफ द बेस हाइट ऑफ द कोन विल बी, मतलब एच है, तो हाइट ऑफ द कोन विल बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। हम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है ना वॉल्यूम ऑफ कोन का, तो यहाँ पे आएगा देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल्स टू, क्या है वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है, तो इज इक्वल्स टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय, अभी यहाँ पे पाई का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे दिया नहीं है, तो पाई का वैल्यू हम लोग इधर एक तो 22/7 यूज़ कर सकते हैं, या तो 3.14 यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 22/7 लेके मैं कर देता हूँ यहाँ पे यूज़ 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर का वैल्यू जो है वो है 1.5, और स्क्वायर है तो 1.5 इंटू स्क्वायर आएगा, मल्टीप्लाई बाय एच बोला है जो कि आएगा 5। तो नेक्स्ट स्टेप में 1/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 1.5 को मैं दो बार लिखूंगा यहाँ पे, 1.5 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 5 आएगा। अब यहाँ पे रिड्यूस करना है तो 3 के टेबल में 3 से 1.5 जो है वो रिड्यूस हो सकता है। 3 1s आर 3 और 3 5s आर 15 आता है, तो 15 की जगह पे 1.5 है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 0.5 लिखूँगा, मतलब 0.5 सर 1.5 आता है, 15 है ना तो 0.5। ओके, तो यहाँ पे जो भी बचा है जैसे कि 22 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 5, और सबको होल अपॉन क्या दिया हुआ है, डिवाइड बाय 7। तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 7 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जैसे कि 22 और मल्टीप्लाई बाय 5 करूँगा पहले, और ये दोनों पॉइंट्स वाले नंबर्स को सबसे पहले मल्टीप्लाई करूँगा, तो वो देखते हैं क्या आएगा। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करेंगे। यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे जो मतलब मिस्टेक जो होगा ना वो अवॉइड कर सकते हो आप। अगर यहाँ पे डिवीजन रिड्यूस करना अगर आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक है तो आपको पहले उसका बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 5s आर 25, 5 1s आर 5 6 7, 0 है तो यहाँ पे 0 और 0 ही आएगा, तो इधर कैसे आएगा 5 7 और 0, 2 नंबर बाद पॉइंट है, 2 नंबर बाद पॉइंट, तो यहाँ पे 0.75 आएगा। तो ये है 0.75, इधर मैं लिखूँ 0.75 मल्टीप्लाई बाय, अभी 22 मल्टीप्लाई बाय 5 भी मुझे करना है, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 5 2s आर 10 आएगा, 5 2s आर 10 और 1 11, 110 आया, तो ये मैं लिखूँगा 110 यहाँ पे डिवाइड बाय 7। अभी वापस 110 को मल्टीप्लाई बाय मुझे 0.75 करना है, तब मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 0 सर 0,
5 1s are 5, 5 1s are 5, 7 zeros are 0, 7 1s are 7, 7 1s are 7 और 0 1s 0, लास्ट में 0 है तो 0, ये 2 प्लस आएगा यहाँ पे और फिर 0 0 0, ठीक है। तो ये 0 5, यहाँ पे 7 + 5 करेंगे तो 12 आएगा, 7 + 1 करेंगे तो 8 मिलेगा और यहाँ पे 0। 2 नंबर बाद पॉइंट है हमारा इधर, तो यहाँ पे 2 नंबर बाद पॉइंट मतलब ऐसे आएगा जैसे कि 82.50, तो ये लिखना पड़ेगा 82.50 डिवाइड बाय 7, 82.50 डिवाइड बाय 7। अभी 82.5 को डिवाइड करना पड़ेगा 7 से, तो 7 1s are 7 आएगा, 8 - 7 करेंगे तो 1, यहाँ पे 2 आया, वापस 7 1s are 7 आएगा, 12 - 7 करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ पे पॉइंट डालेंगे, नीचे वो जो 5 है वो नीचे आएगा, तो 7 7 7s are 49, 7 8s are 7, 7s are 49, 7 7s are 49 और यहाँ पे आएगा 6, 55 - 49 6 आएगा, वो 0 है जब मैं नीचे लूँगा तो क्या आएगा फिर 60 हो गया ना, तो 7 8s are 56, तो 7 8s are 56 हो गया, 56 वापस 4 आएगा, तो 0 डालेंगे तो 7 5s are 35, ऐसे करेंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग को आंसर क्या मिल रहा है इधर 11.785 स्क्वायर नहीं सॉरी, यहाँ पे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है क्यूबिक आएगा, क्यूबिक, और सेंटीमीटर दिया है तो यहाँ पे आएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। आप cu.cm ऐसा लिखो या सेंटीमीटर क्यूब ऐसा लिखो, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 11.785। या तो आप इसको अप्रॉक्सीमेट करके भी आंसर लिख सकते हो, मतलब अगर आपको पॉइंट के बाद 2 नंबर्स चाहिए, पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो आप 11.7, अभी 8 है जो कि 5 से बड़ा है, आप लोगों को ये पता होगा राउंड ऑफ करने के लिए अगर 8 से बड़ा 5 से बड़ा अगर कोई यहाँ पे नंबर है, जैसे कि ये 8 जो है वो उसका बाद वाला नंबर 8 के बाद वाला नंबर 5 है, ये 5 या 5 से बड़ा होगा तो ये 8 नंबर में क्या होने वाला है, एक नंबर ऐड होता है, जैसे कि यहाँ पे 7 9 आएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखो 2.467 होगा, अगर मुझे इसको 2 नंबर में कन्वर्ट करना है तो कैसे आएगा 2.4, ये 7 जो है वो 5 से बड़ा है, अगर 5 से बड़ा होगा तो इसमें एक ऐड होगा, तो यहाँ पे आएगा 2.4, इधर 6 की जगह पे 7 आएगा। और अगर ऐसा दिया होगा 2.46 अगर 3 होगा और इसको 2 पॉइंट के बाद 2 नंबर लिखना है तो 2.46 ही आता, यहाँ पे 3 नहीं लिखना पड़ता, क्यों, या 6 में भी ऐड नहीं करना पड़ता क्योंकि ये 3 जो है वो 5 से छोटा है, 5 से बड़ा होगा तो ये नंबर में हम लोग को 1 नंबर ऐड करना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हमारा आंसर आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल्स टू 11.79 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वो है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मैं रीड कर लेता हूँ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर मतलब हम लोग को यहाँ पे अभी स्पीयर के बारे में दिया है, जो कि ये स्पीयर फुल सॉलिड स्पीयर जिसका डायमीटर मतलब सेंटर से यहाँ पे जो लाइन जाएगा एक सर्कल से दूसरे एंड पर जो टच होने वाला जो लाइन है उसको हम लोग यहाँ पे से डायमीटर बोलते हैं। तो डायमीटर 6 सेंटीमीटर बोला है और हम लोग को बोला है कि फाइंड वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर। तो यहाँ पे सोल्यूशन आएगा, सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि डायमीटर ऑफ अ स्पीयर इज इक्वल्स टू, डायमीटर जो बोला है ना, तो डायमीटर ऑफ अ स्पीयर विल बी इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ स्पीयर इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ अ स्पीयर डी इक्वल्स टू, डी है, इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। उसका रेडियस क्या होता है हाफ, तो देयर फोर आर विल बी इक्वल्स टू डी अपॉन 2 होगा। डी का वैल्यू 6 है और यहाँ पे 2 1s are 2 2 3s are 6, देयर फोर आर विल बी इक्वल्स टू कितना आने वाला है 3 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग अभी यूज़ करेंगे। आर का वैल्यू 3 आया, हम लोग को किस में यूज़ करना है, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर में। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर, क्या फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे 4/3 पाई का जगह पे 22/7 और आर की जगह पे 3 है तो 3 क्यूब आएगा। इसका मतलब 4/3 इंटू यहाँ पे पाई 22/7 लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि डिवाइड करने में थोड़ा तकलीफ होगा, तो 22/7 की जगह पे हम लोग यहाँ पे 3.14 लेते हैं क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम लोग इधर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4/3 की जगह पे मैं यहाँ पे लेता हूँ 3.14,
3.14 पाई का वैल्यू, और 3 है जो उसका क्यूब आएगा। तो यहाँ पे 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 इंटू 3 जैसे कि यहाँ पे 3 1 3 और ये 3 1 3 कट होगा, यहाँ पे बचेगा क्या 4 इंटू 3.14 इंटू 9, 3 3 9, वापस 4 9 36 आएगा और इंटू 3.14। तो अभी 3.14 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 36 के साथ, तो 3.14 इंटू 36, तो 6 4 24, 6 1 6 7 8 आएगा, 6 3 18, 3 4 12, 1 आएगा कैरी, 3 1 3 इधर आएगा 4 और 3 3 9, तो यह आया 4, 8 + 2 आएगा 10, 8 9 10 11 12 13 आया, और 9 + 1 10 + 1 11 हो गया। तो हम दो नंबर के बाद पॉइंट है, मतलब यहाँ पे 113.04, यहाँ पे इधर मुझे आंसर क्या मिलेगा 113.04 क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब हम लोग दे सकते हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा या तो क्यूबिक सेंटीमीटर, दोनों में से कोई भी एक यूनिट आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। तो लास्ट में वापस आप लोगों को लिखना पड़ेगा, जैसे कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हाईलाइट करने के लिए, तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विल बी इक्वल्स टू 113.04 सेंटीमीटर क्यूब, और उसको आप हाईलाइट करके बॉक्स डाल दो, तो मतलब इजीली जो भी मॉडरेटर चेक करने वाला जो भी होगा ना उस पर अच्छा इंप्रेशन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को देखते कि क्या है। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर, ऐसे दिया है। तो सबसे पहले अभी सोल्यूशन में क्या लिखेंगे हम लोग, रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस ऑफ बेस कितना बोला है, आर विल बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर बोला है, और हाइट बोला है, हाइट हम लोग क्या लेते हैं एच का वैल्यू हम लोग को कितना दिया है 40 सेंटीमीटर दिया है। तो अभी इससे हम लोग को क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। अब याद करो कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यहाँ पे क्या था, वो था 2 पाई आर एच प्लस आर या आर प्लस एच, दोनों भी सेम है। तो यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई बाय, वापस 22/7 लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 7 जो होगा डिनोमिनेटर में यहाँ पे किसी भी नंबर के साथ डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इजीली मल्टीप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे 3.14 ले रहा हूँ। 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर कितना है 5, और ब्रैकेट के अंदर एच कितना है 40 है, तो प्लस यहाँ पे आएगा, आर का वैल्यू वापस 5 दिया है तो इधर आएगा ऐसे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 40 + 5 करेंगे तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 45। ठीक है, तो 40 + 5 होगा तो 45। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 3.14 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले ये जो नंबर्स है ना उन सबको नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे 5 2 कितना आने वाला है मुझे, 5 2 10 आएगा, 10 इंटू 450, तो 3.14 वैसे ही रहेगा, और बाकी सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 इंटू 45 करूँगा तो 450 आएगा आंसर। अब ये दोनों भी नंबर्स को मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 450, तो 450 मल्टीप्लाई बाय 3.14 अगर हम करेंगे तो 4 0 0 आएगा, 4 5 20 आएगा, 4 4 16 17 18 आएगा ऐसे, 1 0 0 1 1 5 5 और 1 4 4, और एक नंबर है जो कि 3 है, उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 0, 3 5 15, 3 4 12 प्लस 1 13 आएगा ये, तो इधर आया 0, यहाँ पे आया 0, 8 + 5 13 आएगा, और 5 + 4 9 10 11 आएगा, 3 + 1 आएगा 4, और ये 1, दो नंबर बाद पॉइंट है तो इधर पॉइंट आएगा। इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है 1413 इतना है। और यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, जब वॉल्यूम होता है तो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब हम लोग लिखेंगे, और यहाँ पे सेंटीमीटर एरिया है ना तो इधर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। जब एरिया होता है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अलग से हाईलाइट करने के लिए अब अलग से लिखो, जैसे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल्स टू कितना है 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फोर्थ सम हम लोग ने अभी किया।
इसका आगे थर्ड सम सॉरी किया हम लोग ने अभी, तो आगे का फोर्थ सम हम लोग यहाँ पे करते। फोर्थ सम में रीड कर लेता हूँ कि क्या दिया है, समझ लेते हैं उसमें। फोर्थ सम में फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सोल्यूशन मतलब एक स्पीयर बोला है जिसका हम लोग को रेडियस दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर, और सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो रेडियस ऑफ द स्पीयर सबसे पहले जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे आएगा रेडियस ऑफ स्पीयर। रेडियस ऑफ स्पीयर विल बी इक्वल्स टू आर विल बी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। और डायरेक्ट हम लोग सरफेस एरिया का फॉर्मूला, तो देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर, सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर क्या था, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर था। मतलब यहाँ पे कर्व सरफेस और टोटल सरफेस दोनों भी सेम ही है, तो इधर क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अभी यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह पे मैं 22/7 यहाँ पे ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इधर 7 है और ये रेडियस आर दिया है ना, तो आर की जगह पे 7 × 7 लिखूँगा। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पाई का वैल्यू अगर नहीं दिया है कौन सा यूज़ करना है, 22/7 या तो 3.14, तो आप दोनों में से कोई भी एक वैल्यू यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक जो दिया है वही यूज़ करना है, लेकिन अगर ब्रैकेट में दिया होगा क्वेश्चन के साथ कि पाई यूज़ पाई इक्वल्स टू 3.14, तो 3.14 ही यूज़ करना है वहाँ पे आपको, ये एग्ज़ाम में आपको देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 7 1 7 और 7 1 7 कट होगा, जैसे कि 4 × 22 × 7 आएगा, तो 4 2 8 और 4 2 8 × 7। तो यहाँ पे अभी मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो और देखो आंसर क्या आता है। 7 8 56, 7 8 56, 57 58 59 60 61, तो ये आया 616। और इधर यूनिट क्या है, सेंटीमीटर दिया है, और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर, सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर इज इक्वल्स टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बहुत ही इजी सम था। उसके आगे वाला सम देखते हैं जो कि हम लोग को क्या बोला है, फिफ्थ क्वेश्चन, उसका भी क्वेश्चन हम लोग रीड कर लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, और समझ लेते हैं कि क्या है। द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड आर 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर. It is melted and a cone of height 24 सेंटीमीटर is made. Find the radius of its base. तो find the radius of its base बोला है। तो ये हमारा क्यूबॉइड है यहाँ पे ऐसा, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड में हम लोग को डायमेंशंस बोला है 44 21 12, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट उनका ये सीक्वेंस ऐसा होता है। तो सबसे पहले लेंथ बोला है 44, ये ब्रेथ है, तो ब्रेथ हम लोग को बोला है 21 और हाइट हम लोग को बोला है 12। इसको मेल्ट किया, इसको मेल्ट करने के बाद हम लोग ने क्या बनाया यहाँ पे, मेल्ट करने के बाद कोन बनाया। क्या बना यहाँ पे, कोन बना। इट इज़ मेल्टेड एंड अ कोन ऑफ हाइट, इसका हाइट हम लोग को कितना बोला है, 24 बोला है। ये वाला परपेंडिकुलर हाइट 24 दिया है सेंटीमीटर इज मेड। फाइंड द रेडियस, और आर हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, आर का वैल्यू, इसका ये वाला आर का हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग ये कैसा करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। अगर ये क्यूबॉइड को हम लोग ने यहाँ पे मेल्ट किया तो इसका जो भी वॉल्यूम होगा वो सेम वॉल्यूम इसका कोन का होने वाला है। मतलब जितना मटेरियल से ये क्यूबॉइड बना था उसके सेम मटेरियल से हम लोग को ये क्या मिलेगा, क्यूबॉइड मिलेगा। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड विल बी इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसको मेल्ट करके सेम टू सेम वही मटेरियल यूज़ करके हम लोग को यहाँ पे क्या बनाया, हम लोग ने कोन बनाया। सिर्फ यहाँ पे हाइट और रेडियस का फ़र्क है, तो वो हम लोग यहाँ पे जैसे मतलब वे जितना मटेरियल होगा ना उससे जितना हाइट बनेगा, जितना रेडियस बनेगा वो बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन में देखते हैं कि कैसे आएगा इसका। सोल्यूशन में हम लोग को पता करना पड़ेगा, जैसे कि डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड बोला है, डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड आर, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड आर 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर L विल बी इक्वल्स टू लेंथ 44 सेंटीमीटर, B विल बी इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर एंड H विल बी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो ये कुछ आएगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट आने वाला है। अभी इसका सबसे पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा क्योंकि इसका वॉल्यूम जो भी होगा वो किसका होने वाला है, हमारा कोन का वॉल्यूम। ठीक है, तो वो भी हम लोग को देखना पड़ेगा। तो इधर मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ फॉर क्यूबॉइड, लिख लेता हूँ फॉर क्यूबॉइड।
मतलब हम लोग को अलग अलग करेंगे तो समझ में आएगा। तो फॉर क्यूबॉइड ये सारा है। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विल बी इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट होगा। तो यहाँ पे लेंथ कितना है 44 है, हाइट कितना है 21 है, और सॉरी ब्रेथ कितना है 21 और हाइट कितना दिया हुआ है 12। तो सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कितना आंसर आता है। जैसे कि 44 मल्टीप्लाई बाय 21, तो 4 1s आर 4, 4 1s आर 4 और 4 2s आर 8, 4 2s आर 8, 4 8 + 4 12 आएगा और ये आया 924। अभी इसी 924 को मल्टीप्लाई हम लोग को क्या करना है 12, तो 2 4s आर 8, 2 2s आर 4 और 9 2s आर 18 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वापस 4 इधर आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 9, 8 इधर भी 8 आया, 10 11 11088 11088 क्यूबिक सेंटीमीटर या तो सेंटीमीटर क्यूब, दोनों में से कोई भी एक यूनिट आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड हम लोग ने यहाँ पे लिखा, इसको हम शायद 1 देंगे। फॉर अभी कोन, फॉर कोन के लिए कुछ एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है, हम लोग को सिर्फ हाइट दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा हाइट ऑफ अ कोन जो कि h है, हम लोग को बोला है कि 24 सेंटीमीटर बोला है, तो ये आएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना ही है हाइट के बारे में, इतना ही कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। लेकिन हम लोग को बोला क्या है यहाँ पे, हम लोग को क्या बोला है, सिंस, वो लिखना पड़ेगा, सिंस द मेटल या क्यूबॉइड इज मेल्टेड टू फॉर्म अ कोन द गिवन, सिंस द गिवन क्यूबॉइड is melted to form a cone। तो वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि क्यूबॉइड को ही मेल्ट करके हम लोग ने यहाँ पे क्या बनाया, क्यूबॉइड को मेल्ट करके हम लोग ने यहाँ पे कोन बनाया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, इज इक्वल्स टू, अभी वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला हम लोग को जो भी पता है ना वो इधर यूज़ करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या है फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी में सब्सटीट्यूट करो या अलग से अगर करोगे तो भी चलेगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लिख के। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का क्या दिया हुआ है, 11088 सेंटीमीटर क्यूब। ये हम लोग ने कहाँ से डाला है, फ्रॉम 1 से डाला इसका वैल्यू। ठीक है, तो ये हम लोग को पता चल गया। अब यहाँ पे इधर ये सेंटीमीटर क्यूब जो है ना वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग इसको नहीं लिखेंगे। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 11088। अभी नेक्स्ट स्टेप में 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 22/7 यूज़ करेंगे क्योंकि आगे वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर भी वैसे का वैसा ही रहेगा। हाइट हम लोग को बोला है 24 विल बी इक्वल्स टू 11088 आएगा। ठीक है, अभी आर अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है तो उसी को लेफ्ट हैंड साइड में रखने के बाद जो भी कुछ बचेगा वो राइट हैंड साइड में डाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आर स्क्वायर इधर है तो जो भी डिनोमिनेटर्स में है 3 और 7 वो हम लोग उसको न्यूमरेटर्स में लिखेंगे। जैसे कि इधर है 3 × 7 आएगा, और जो भी यहाँ पे ऊपर की तरफ न्यूमरेटर में है वो नीचे की तरफ आएगा। जैसे कि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इधर 22 आएगा और यहाँ पे आएगा 24। तो ये हम लोग ने यहाँ पे लिख लिया। अभी यहाँ पे समझ लेते हैं कि कैसे आएगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इधर 2 से डिवाइड करके देखते हैं तो क्या आता है। तो 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 2s आर 4, 2 5s आर 10 आएगा, 2 5s आर 10 वापस, 2 4s आर 8 और 2 4s आर 8 आएगा। अब यहाँ पे 22 और 5 5 4 4 जो है 11 से रिड्यूस होगा। तो 11 2s आर 22, 11 5s आर 55। डायरेक्टली दो नंबर 44 नहीं ले सकते तो 0 लेना पड़ेगा फॉर 2, बाद में 11 4s आर 44 आएगा, डायरेक्ट नहीं ले सकते हम लोग। तो देयरफॉर आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 504 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 12 आएगा। अभी इसको हम लोग को प्रॉपरली ध्यान दे के सॉल्व करना है कि क्या है, समझ लेते हैं। अभी रिड्यूस करने के बाद ये रिडक्शन फॉर्म जो है ना वही यहाँ पे मेन है सबसे पहले, तो करके देखते हैं। तो 2 1s आर 2 आया, 2 2s आर 4 आएगा, 2 5s आर 10 और 2 2s आर 4 वापस आएगा। ये तो 2 तो ऊपर का था।
ठीक है, तो 252 हो गया। अभी वापस अभी 12 से डिवाइड होगा क्या हम लोग को चेक करना है। तो 12 1s आर 12, 12 2s आर 24, 1 कैरी, 12 1s आर 12। तो यहाँ पे आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 21 मल्टीप्लाई है, ये 3 इंटू 7 है, उनको भी यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 21 लिखूँगा। और जब टेकिंग स्क्वायर रूट होगा तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स अगर करूँगा तो कैसे आएगा देखो, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 21 मल्टीप्लाई बाय 21। ये स्क्वायर और रूट तो चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा आर, और स्क्वायर रूट ऑफ 21 इंटू 21 है, तो जो भी 2 बार रूट के अंदर होता है वो सिंगल टाइम बाहर आता है, तो ये 21 आया। तो ये आर का वैल्यू हम लोग ने यहाँ पे फाइंड आउट किया जो कि था सेंटीमीटर, और यही आर ही शायद हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोला था, फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस। ओके, तो हम लोग को स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा देयरफॉर द रेडियस ऑफ इट्स बेस, देयरफॉर द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज़ 21 सेंटीमीटर, इस क्या है 21 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये 5th क्वेश्चन इसका समझ में आया होगा, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन था। आप लोगों को सिर्फ ये जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कोन क्यूबॉइड को मेल्ट करने के बाद हम लोग को यहाँ पे क्या बनाया है कोन, तो ये वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, मतलब ये वाला जो स्टेप हम लोग ने किया वो इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि उसी से समझ में आता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। तो सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे क्या निकाला था, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का वैल्यू निकाला, फिर इसी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के वैल्यू से वॉल्यूम ऑफ कोन में हम लोग ने सब्सटीट्यूट किया, फिर आर स्क्वायर रिडक्शन करने के बाद हम लोग को आर स्क्वायर का वैल्यू रूट 21 इंटू 21 आया था, फिर टेकिंग स्क्वायर रूट लेने के बाद आंसर इसका 21 मिला। ठीक है, तो आई होप ये 5th क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखने वाले हैं 6th क्वेश्चन के बारे में। स्टार्ट करते हैं 6th क्वेश्चन के साथ, समझ लेते हैं कि क्या दिया है क्वेश्चन में। ऑब्जर्व द मेजर्स ऑफ द पॉट्स इन द फिगर, हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड। मतलब यहाँ पे 2 पॉट्स दिया है या 2 फिगर्स दिया हुआ है, जैसे कि सबसे पहला वाला जो यहाँ पे फिगर बोला है वो है कोन का दिया है, कोनिकल जग बोला है, जिसका रेडियस हम लोग को 3.5 सेंटीमीटर बोला है, और जिसका हाइट हम लोग को यहाँ पे बोला है वो है 10 सेंटीमीटर, जो कि है 10 सेंटीमीटर। और सिलेंड्रिकल हम लोग को एक फिगर दिया हुआ है, सिलेंड्रिकल फिगर, जिसका रेडियस 7 दिया हुआ है। इसका रेडियस हम लोग को कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और इसका हाइट हम लोग को वापस कितना बोला है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, जो कि सेम है, कोनिकल फिगर का और सिलेंड्रिकल फिगर का दोनों का हाइट सेम है। तो हम लोग को यहाँ पे बोला है कि हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड, मतलब ये वाले ये कोनिकल जग, अगर मुझे पानी भरना है इसके अंदर, तो इसके कितने जग्स आएंगे, तब ये मेरा जो ड्रम है सिलेंड्रिकल जो ड्रम होगा वो फुल होगा। मतलब इससे ये जग से अगर मैं पानी भरूंगा इसके अंदर, तो कितने पोर करने के बाद, कितना पानी डालने के बाद कितने जग्स लगेगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को देखना है कि कितने जग्स लगेगा तब ये सिलेंड्रिकल पॉट फुल होगा, तो हम लोग को बताना है। ठीक है, तो हम लोग दोनों का वॉल्यूम्स का यहाँ पे लगेगा, क्योंकि ये इतना इसका पूरा भरा हुआ वॉल्यूम होगा, और सिलेंड्रिकल पॉट भरने के बाद जो भी वॉल्यूम होगा वो हम लोग को यूज़ करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग को एक एक करके लिखना पड़ेगा। तो फॉर कोन पहले हम लोग लिखेंगे, फॉर कोन या कोनिकल जग, फॉर कोनिकल जग। तो यहाँ पे उसका क्या दिया है, रेडियस ऑफ द जग, रेडियस ऑफ कोनिकल जग, रेडियस ऑफ कोनिकल जग यहाँ पे देखेंगे तो रेडियस ऑफ कोनिकल जग आर विल बी इक्वल्स टू कितना है 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोला है, हाइट ऑफ द जग, हाइट ऑफ जग विल बी इक्वल्स टू, या h1 लेते, क्योंकि यहाँ पे अच्छा r1, इधर भी r1 ले लेते हैं और यहाँ पे h1 ले लेते हैं, दोनों का मतलब कोनिकल जग्स का हाइट और रेडियस हो जाएगा, और सिलेंड्रिकल का r2 और h2 ले लेंगे। तो हाइट ऑफ द जग h2 विल बी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो अभी इसका वॉल्यूम अगर निकालना है तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल जग, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल जग विल बी इक्वल्स टू क्या आएगा, कोन का फॉर्मूला क्या है, जग का फॉर्मूला, तो यहाँ पे है 1, कोनिकल जग का फॉर्मूला 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1। हमारा फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर h है ना, तो r की जगह पे हम लोग ने यहाँ पे r1 लिया और h की जगह पे h1, तो r1 स्क्वायर h1 आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग को यहाँ पे समझ में आया होगा।
तो इसको मैं देता हूँ यहाँ पे 1, जो कि हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। अभी फॉर सिलेंड्रिकल पॉट या फॉर सिलेंड्रिकल वाटर पॉट लिखना है, तो सिलेंड्रिकल पॉट लिखता हूँ मैं खाली। तो फॉर सिलेंड्रिकल पॉट, यहाँ पे उसका रेडियस बोला है, तो रेडियस ऑफ पॉट इज रेडियस ऑफ पॉट R2, रेडियस ऑफ पॉट R2 कितना है, रेडियस 7 सेंटीमीटर बोला है, तो यह आएगा 7 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ द पॉट बोला है, तो हाइट ऑफ पॉट H2 विल बी इक्वल्स टू, कितना है हाइट ऑफ द पॉट 10 है, तो यहाँ पे वापस 10 सेंटीमीटर आएगा। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पॉट या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पॉट विल बी इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच था ना, तो पाई R2 स्क्वायर H2, पाई R2 स्क्वायर H2, तो ये हम लोग इसको देंगे इक्वेशन 2। अभी हम लोग को नंबर ऑफ जग्स, मतलब कितने कोनिकल जग्स जो है वो यूज़ करना पड़ेगा और मतलब सिलेंड्रिकल पॉट में डालने के लिए, तो उसका फॉर्मूला ये है। तो देयरफॉर फॉर्मूला मतलब नॉर्मल ही है, वो डिवाइड ही करेंगे हम लोग, तभी हम लोग को आंसर्स आता है। वॉल्यूम को दोनों को डिवाइड करेंगे तो देयरफॉर नंबर ऑफ जग्स विल बी इक्वल्स टू, क्या आएगा देखो यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ बड़ा वाला सिलेंड्रिकल है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पॉट अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोनिकल जग। यहाँ पे तुम लोग R1 और H1 और इधर R2 और H2 वॉल्यूम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके भी निकाल सकते हो, लेकिन तुम लोग को बहुत सारा टाइम यहाँ पे वेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग डिवीजन करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, फिर आंसर निकालोगे। यहाँ पे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करोगे, आंसर निकालोगे, उसके बाद नंबर ऑफ जग्स में डिवाइड करोगे, आंसर राइट आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये जो फॉर्मूला मैं अभी यहाँ पे लिखने वाला हूँ वो बहुत ईजी है, ईजिली सॉल्व होगा तुम लोग का। जैसे कि यहाँ पे सिलेंड्रिकल पॉट का फॉर्मूला क्या था हमारा, पाई R2 स्क्वायर H2, और यहाँ पे दूसरा क्या था 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1। ये हम लोग ने कहाँ से डाला, फ्रॉम 1 और 2 से सब्स्टिट्यूट किया। अभी यहाँ पे प्रॉपरली देखें तो इधर पाई और पाई तो वैसे ही कट हो रहा है, और ये जो 3 है ना, 3 ये डिनोमिनेटर्स के डिनोमिनेटर में, ये एक समझ लो कि जो भी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा न्यूमरेटर में जाता है। तो यहाँ पे ये 3 जो है वो न्यूमरेटर में आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। और R2 का वैल्यू तो समझ लेते हैं कि यहाँ पे R2 और H2 का वैल्यू क्या क्या दिया है, देखो R2 7 दिया हुआ है, तो 7 स्क्वायर, H2 दिया हुआ है तो वो 10 आएगा, और नीचे की तरफ बचेगा कि R1 स्क्वायर जो कि 3.5 था उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय H1 वापस 10 ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 7 प्रॉपरली लिख लेता हूँ, 7 इंटू 7, और ये 10 तो ऊपर और नीचे कट हो जाएगा, इसको कुछ मतलब नहीं है आगे लिखने से भी। और नीचे क्या है 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5। अभी 7 और 3.5 का रिलेशन क्या है देखो, 3.5 ये 7 का हाफ है 3.5, मतलब 3.5 1 सर 3.5 2 सा 7 आता है, चेक कर सकते हो आप। 3.5 इंटू 2 तो 5 2 सा 10, 3 2 सा 6 + 1 7, तो ये आएगा 7, देखो 7.0 मतलब 7, तो वही सेम 7 आएगा, तो मतलब 3.5 1 सर 3.5 और 3.5 2 सा 7, तो यहाँ पे बचेगा क्या 3 इंटू 2 तो 3 2 सर 6 और 6 2 सर 12 आएगा। तो नंबर ऑफ जग्स यहाँ पे कितना आया हम लोग को 12, मतलब 12 बार मुझे कोनिकल जग जो है वो क्या करना पड़ेगा, पोर करना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा 12 बार 12 बार, तब मुझे वो जो सिलेंड्रिकल पॉट जो होगा वो क्या होगा, फुल्ली भरने वाला है। तो यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, देयरफॉर द सिलेंड्रिकल वाटर पॉट कैन होल्ड वाटर ऑफ 12 कोनिकल जग्स, कैन होल्ड वाटर ऑफ 12 कोनिकल जग्स, ठीक है। तो ये 6th क्वेश्चन था जो कि हम लोग ने यहाँ पे देखा। अभी एक लास्ट 7th क्वेश्चन हम लोग समझ लेंगे कि क्या है 7th क्वेश्चन के बाद जो भी आगे के क्वेश्चन से 8th 9th 10th 11th और 12th 5 क्वेश्चन जो भी रहेंगे वो हम लोग प्रैक्टिस सेट 7.1 के पार्ट 2 में देखेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ये समझ लेते हैं कि लास्ट क्वेश्चन ये इस वीडियो का क्या है। 7th क्वेश्चन, जिसका मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल बेसिस
Okay, the height of a cone is 3 centimeter and the area of its base is 100 centimeter square. The cone is placed upon the cylinder. Volume of the solid figure is so formed is 500 cubic centimeter. Find the total height of the figure बोला है. Find the total height of the figure. तो यहाँ पे हम लोग को जो डायग्राम दिया है ना वो कुछ ऐसा दिया है, मतलब ये कोनिकल फिगर है, उसके ऊपर सिलेंड्रिकल फिगर रखा हुआ है जो कि ऐसे है सिलेंड्रिकल फिगर, और एरिया मतलब ये नीचे का जो एरिया है ना सर्कुलर बेस, उसका एरिया का हम लोग को वैल्यू दिया है वो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल मतलब क्या आता है पाई आर स्क्वायर आएगा। तो एरिया का फॉर्मूला हम लोग को दिया एरिया ऑफ सर्कल का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम पूरा जो वॉल्यूम है ना इसका पूरा वॉल्यूम हम लोग को यहाँ पे बोला है वो है 500 क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब हम लोग को दिया है। तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड दी हाइट ऑफ द फिगर, जो कि परपेंडिकुलर हाइट मतलब एक वर्टेक्स से कोन के वर्टेक्स से लेकर इधर के वर्टेक्स तक सिलेंडर के वर्टेक्स तक जो भी हाइट है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते सॉल्यूशन के साथ, देखते क्या क्या दिया हुआ है हम लोग को वो पहले लिखना पड़ेगा। जैसे कि एरिया ऑफ इट्स बेस दिया है, एरिया ऑफ अ सर्कल हम लोग को बोला है, जैसे कि एरिया ऑफ बेस इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन बेस क्या है हमारा सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या आएगा पाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 100। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ये दिया हुआ है। और आगे हम लोग को वॉल्यूम भी दिया है ना, वॉल्यूम ऑफ द फिगर या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर हम लोग को बोला है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम सॉलिड फिगर कितना बोला है 500 सेंटीमीटर क्यूब बोला है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अभी हम लोग को इसका जो हाइट है ना उसको हम लोग h1 लेना है, इसके हाइट को हम लोग को h2 लेना है सिलेंडर के। तो यहाँ पे वो डिफाइन करते हैं हम लोग, लेट h1 एंड h2 बी दी हाइट, h1 एंड h2 बी दी हाइट ऑफ कोन एंड सिलेंडर रिस्पेक्टिवली। और दोनों का रेडियस तो सेम ही है, मतलब यहाँ पे अगर कोन का बेस देखेंगे तो ये है, और यहाँ पे जो आर होगा वही सेम सिलेंडर का भी होगा, तो यहाँ पे वो भी लिखना पड़ेगा। एंड आर इज़ द रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर बोथ, आर इज़ द रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर, आर इज़ द रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर बोथ आएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी देखो यहाँ पे कैसा पूरा टोटल वॉल्यूम ऑफ अ फिगर हम लोग को दिया हुआ है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर आएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर आएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी देखेंगे सारे का फॉर्मूला लिखना है। जैसे कि h1 हम लोग ने क्या लिया यहाँ पे, h1 किसका हाइट है कोन, तो कोन वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर तो दोनों का सेम है तो आर स्क्वायर h1 लेंगे, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर h2 लेंगे, रेडियस सेम है लेकिन हाइट अलग अलग है। और वॉल्यूम ऑफ फिगर हम लोग को दिया हुआ था 500, तो ये कहाँ से डाला हम लोगों ने फ्रॉम 2, जो कि हम लोग ने अभी जस्ट ऊपर यहाँ पे दिया था, वॉल्यूम ऑफ फिगर इज इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर इज इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर क्यूब। अभी इस केस में क्या क्या कॉमन आ रहा है देखो, इधर पाई आर स्क्वायर यहाँ पे भी है और पाई आर स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो वो कॉमन आ रहा है दोनों जगह से। तो इधर मुझे लिखना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा 1/3 h1 प्लस इधर h2 बचेगा, और यहाँ पे आएगा 500। अभी पाई आर स्क्वायर का वैल्यू तो हम लोगों को पता है, ऊपर हम लोग ने निकाला हुआ है पाई आर स्क्वायर का वैल्यू। देखो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 100 बोला है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा उसकी जगह पे 100, और उसको हम लोग ने 1 दिया था। ठीक है, तो ये आएगा, और 1/3 h1 एक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, h2 क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ना, अच्छा वो हम लोग यहाँ पे लिखना भूल गए, देयरफॉर h2 विल बी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर हम लोग को दिया है। h2 क्या था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था, तो h2 का वैल्यू हम लोग को 3 दिया हुआ है, और h1 हम लोग को फाइंड आउट करना है, और h2 का वैल्यू हम लोग को 3 है इज इक्वल्स टू 500। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को वो फिगर का टोटल हाइट निकालना है। तो टोटल हाइट कैसे पता चलेगा, जब हाइट ऑफ सिलेंडर पता होगा और हाइट ऑफ कोन पता होगा ना, तभी हम लोग हाइट ऐड करके निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे h1 हाइट ऑफ
कोन नहीं दिया है तो उसके लिए हम लोग को ये सब करना पड़ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1/3 H1 + 3 वहीं पे रहेगा, ये ब्रैकेट के अंदर वहीं पे रह सकता है। और ये 100 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पे आने के बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड। तो ये 0 0 इधर 0 0 कट होने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा नेक्स्ट स्टेप में, H1/3 + 3 = 5 आएगा यहाँ पे 5। अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे नीचे 1 ले सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए 1 × H1 और 3 × 3 करेंगे तो 9 आएगा, और डिनोमिनेटर से आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 3 1s are 3 विल बी = 5। तो देयरफॉर H1 + 9 = 5 3s are, ये मल्टीप्लाई होगा ना 3 इधर आके तो 15 हो जाएगा। देयरफॉर H1 विल बी = 15 - 9। तो देयरफॉर H1 विल बी = 15 - 9 अगर हम करेंगे तो ये 5 और 4 6 आएगा। H1 का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा, 6। तो ये आएगा 6 सेंटीमीटर। 6 मतलब क्या है, ये हाइट ऑफ किसका है, H1 हाइट ऑफ कोन है। लेकिन अगर हम लोग को पूरा टोटल फिगर का हाइट फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे टोटल हाइट ऑफ द फिगर। देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ द फिगर विल बी = हाइट ऑफ कोन प्लस हाइट ऑफ क्या आएगा, सिलेंडर आएगा। हाइट ऑफ कोन प्लस हाइट ऑफ सिलेंडर। अभी हाइट ऑफ कोन हमारा क्या था, H1, और हाइट ऑफ सिलेंडर क्या था, H2। तो हाइट ऑफ कोन हम लोग ने यहाँ पे निकाला 6, और H2 का वैल्यू हम लोग को जो गिवन में दिया हुआ था वो था 3। तो 6 + 3 हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग को जो है फाइंड आउट करने के लिए बोला था वो हम लोग ने यहाँ पे फाइंड आउट किया। तो आंसर को हाईलाइट करने के लिए देयरफॉर द टोटल हाइट ऑफ द फिगर टोटल हाइट ऑफ द फिगर इज 9 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो आज हम लोग ने यहाँ पे किया वो समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक सारे इजी सम से सिर्फ आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आना चाहिए वो है रिडक्शन आना चाहिए, यहाँ पे डिवाइड करने के लिए आना चाहिए, और आपको जो मल्टीप्लिकेशन वो है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो ही आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो सम्स। ठीक, बाकी सारे सम्स तो आप डायग्राम देख के भी बता सकते हो कि क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है उसमें। तो ये प्रैक्टिस सेट 7.1 का पार्ट 1 का वीडियो था जिसमें हम लोग ने 7 क्वेश्चन तक देखा। आगे के वीडियोस जो भी होंगे 8 क्वेश्चन से लेकर 12th क्वेश्चन तक हम लोग पार्ट 2 के वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।